राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, बाबा जी के जो हमेशा सेवादार साथ में रहते हैं, उन्होंने सेवादारों के साथ जब मीटिंग की तो उन्होंने एक बाबा जी की बहुत ही प्यारी बात मीटिंग में सभी सेवादारों को सुनाई और कहा कि अक्सर ही हम लोग बाबा जी से बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें रख देते हैं। अगर हमारी वह चीज़ें पूरी भी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि सतगुरु है ही नहीं। लेकिन हमने अपने सतगुरु के साथ में रहकर ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास कुछ ना भी होते हुए वह कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसे भी जीव है जो सतगुरु को इतना प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अक्सर ही बाबा जी कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। तो बाबा जी जब दिल्ली की ओर रवाना हुए, एयरपोर्ट की तरफ गए, तो रास्ते में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ थीं और वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे गुब्बारे लेकर हमेशा खड़े रहते थे और उनकी रोजी रोटी थी वह गुब्बारे देकर ही अपना जो गुजारा था वह किया करते थे। कुछ बड़े भी थे, कुछ बच्चे भी थे। तो बाबा जी जब भी एयरपोर्ट की तरफ जाते थे तो वह जो लोग थे बाबा जी को देखकर हमेशा ही अपने जो गुब्बारे वगैरह थे उन्हें पता ही नहीं लगता था, हाथों से छूट जाते थे और वह बाबा जी की ओर हाथ को जोड़कर उन्हें नमस्कार करने लगती थी। ऐसे ही बाबा जी अपना वहाँ से चले जाया करते थे। तो यह चीज़ हमने एक बार भी नोट की। जब हम दूसरी बार गए तो तब भी ऐसे ही हुआ। जब बाबा जी वहाँ पर तीसरी बार गए तो तब भी ऐसे ही हुआ। वह जहाँ पर जितने भी लोग थे अपने हाथों में उनके जो जो भी चीज़ें हुआ करती थी वह पता नहीं दूर दूर तक सड़कों तक गुब्बारे चले जाया करते थे और वह लोग हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार करते थे। तब तीसरी बार यही चीज़ हमने देखी तो बाबा जी से सेवादार ने पूछा कि बाबा जी कि आप सभी का भला करते हो, आपने सभी को सारा कुछ देते हो, लेकिन आप यहाँ से तीसरी बार जा रहे हो, क्या आपने एक चीज़ नोट नहीं की? तो बाबा जी ने आगे से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने नोट नहीं की? तो वह सेवादार कहने लगे कि बाबा जी जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पर जितने भी लोग थे गुब्बारे लेकर खड़े थे, आपको नमस्कार करने के चक्कर में उन्होंने सारे गुब्बारे उनके हाथों से निकलकर दूर दूर चले जाते थे और हमें नहीं लगता कि वह दोबारा से उन गुब्बारों को इकट्ठा कर पाते होंगे, क्योंकि गुब्बारे तो बहुत दूर पहुँच जाते थे और बस आपको देखने के लिए वह उनके हाथों से सारा कुछ छूट जाता था। ऐसे पहली बार भी हुआ है, दूसरी बार भी हुआ है और अब तीसरी बार ऐसे हुआ है और हमें इन लोगों की बहुत चिंता हो रही है कि यह आपको देखने के चक्कर में सारा कुछ गवा देते हैं, इनका कैसे गुजारा होता होगा। तो बाबा जी ने आगे से कहा कि कोई बात नहीं, जब हम वापस आएंगे तो फिर सोचते हैं कि क्या करना है। जब बाबा जी वापस आए तो बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी हमें दिख रहे हैं, उनको सभी को हमारी कोठी में लाया जाए। तो फिर वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने वहाँ के जितने लोग थे, बच्चे भी थे, कुछ बड़े भी थे, उनको सभी को इकट्ठे करके बाबा जी की कोठी में पेश कर दिया। जब बाबा जी की कोठी में उनको पता लगा कि हम बाबा जी की कोठी में जाना चाहते हैं और हमें वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो वह जो लोग थे उन्होंने सेवादारों से कुछ ऐसी बात कह दी कि सेवादार भी सुनकर बहुत ही खुश हुए। वह लोग कहने लगे कि हमें एक एक गुलदस्ता लेना है अपने सतगुरु को उपहार देने के लिए।
जब यह चीज़ सेवादारों ने सुनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सड़क पर जो लोग काम करते थे, अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे, उन्होंने सतगुरु के लिए वहाँ से उपहार खरीदकर और सतगुरु के शरण में चले गए। जब वहाँ पर कोठी पर गए तो सभी जो लोग थे वहाँ पर बैठ गए। जब बैठ गए तो सतगुरु भी बैठ गए। जब सतगुरु के उन लोगों ने दर्शन किए तो सेवादार कहने लगे, जो बच्चे थे वह भी बहुत खुश और जो बड़े बुजुर्ग थे वह भी बहुत खुश। तो जो बच्चे थे वह कहने लगे कि हमें तो बहुत खुशी हुई है बाबा जी, हम तो आपको हमेशा ही जाते हुए ही देखते थे, आज तो आप हमारी आंखों के सामने ही हो। तो सेवादार कहने लगे, बाबा जी बड़े मुस्कुराए और बड़े खुश हुए। तो बाबा जी कहने लगे, अच्छा अगर वहाँ जाते हुए देखते थे तो आज मांग लो जो भी तुम्हें मांगना है। आज जो मांगोगे आज वह तुम्हें मिलेगा। जिसने भी जो मांगना है वह बड़ी खुशी से मांग लो। जब यह बात सतगुरु के मुंह से उन लोगों ने सुनी तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी थे, एक माता भी थी, भाई भी थे। तो एक माता रोते हुए सतगुरु को कहने लगी कि बाबा जी, हमें तो आपने हमेशा ही सारा कुछ दिया है, हम तो कभी भूखे सोए ही नहीं, हमें तो इतना प्यार मिला है। आज जो हम वहाँ पर खड़े होकर गुब्बारे बेचते हैं, अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, यह आपकी ही तो कृपा है। हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आज तो हम बिल्कुल ही निहाल हो गए हैं। हमारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रही है, क्योंकि आज हम अपने सतगुरु को बिल्कुल आंखों के सामने देख रहे हैं। तो हमें तो बाबा जी कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो बहुत कुछ मिला हुआ है। जब यह बात सतगुरु ने सुनी तो बाबा जी कहने लगे, देख लो मौका है, अगर कुछ चाहिए तो बताओ, आज जो मांगोगे वह मिलेगा। तो बच्चे कहने लगे कि बाबा जी हमें तो आपका प्यार चाहिए, आप रोज एयरपोर्ट की तरफ आया करो, बस हमसे कुछ गुब्बारे खरीद लिया करो। उन बच्चों ने बाबा जी से यह कहा। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, आज से जब भी हम वहाँ से जाएंगे तुम्हारे गुब्बारे सारे के सारे मेरे। तो फिर बाबा जी ने कहा कि ठीक है, सभी को प्रसाद दिया जाए। सभी को वहाँ पर सेवादारों ने प्रसाद दिया। तो बाबा जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। सतगुरु का भजन सिमरन करना, मालिक पर भरोसा रखना, उसके घर सारा कुछ है। तो वह बीबी कहने लगी कि बाबा जी हमें आपने हमेशा ही सारा कुछ दिया है, हम पहले भी राजे थे, आज तो हम बिल्कुल ही राजे बन गए हैं, क्योंकि हमें हमारा गुरु मिल गया है और आज हम अपनी गुरु की शरण में खड़े हैं। और भी जो भी वहाँ पर सेवादार थे इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुए। तो वह सेवादार कहने लगे कि हम यह चीज़ें सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि हम तो कहते थे कि यह लोग पता नहीं बाबा जी से क्या मांग लेंगे, इन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं। फिर बाबा जी ने वहाँ पर सभी को प्रसाद देकर और वहाँ से सभी लोग चले गए। तो वह जो सेवादार थे उन्होंने फिर बाबा जी से कहा कि बाबा जी यह लोगों ने तो कुछ मांगा ही नहीं। तो बाबा जी कहने लगे, तुम लोग तो कह रहे थे कि बाबा जी कि उनको आप कुछ देते क्यों नहीं हो, तुम्हें तो इस चीज़ का पता ही नहीं कि उनके पास क्या कुछ है। वह तो इतने अमीर हैं और दिल के इतने साफ हैं, उन्हें तो कभी किसी चीज़ की कभी कमी ना तो थी और ना ही कभी होगी।
तो वह सेवादार कहने लगे कि वहाँ पर जो और भी सेवादार थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो सेवादार बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, हम लोगों के पास तो इतना कुछ है और कई लोगों के पास भी इतना कुछ होते हुए भी वह आपसे शिकवा और गिला करते रहती हैं। इन लोगों को देखो, इनके पास कुछ ना होते हुए भी आज इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। तो सतगुरु कहने लगे, बस यही होता है प्यार की भावना। मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। आप लोगों को तो पता भी नहीं लगा कि वह क्या कुछ लेकर यहाँ से चले गए हैं। सेवादार कहने लगे, जब यह बात हमने बाबा जी के मुंह से सुनी, उस दिन हमारी आंखें नम हो गईं कि हम अपने सतगुरु के साथ रहते हुए भी वह चीजें नहीं पा पाए जो एक गुब्बारे बेचने वाले, राह पर खड़े रहने वाले एक सेकंड में पाकर चले गए। यह सारी बातें वहां पर मीटिंग में सेवादारों को, जो बाबा जी के साथ रहते थे, उन्होंने बताई कि हमारे पास सारा कुछ होते हुए भी अगर हमें एक मौका मिल जाए ना, हम सोचते हैं कि बाबा जी ना एक बार हमें मिल जाएं तो मैं बाबा जी से यह भी सवाल कर लूँगी या कर लूँगा। मतलब बाबा जी एक बार मिल जाएं सही, हम सवाल क्या करेंगे? बाबा जी मेरे पास धन दौलत नहीं है, बाबा जी बीमारी बहुत आ गई है, बाबा जी काम नहीं चल रहा, बाबा जी पता नहीं आप दुख ही दुख देते हो, सुख हमारे कर्मों में ही नहीं है। वह सेवादार कहने लगे, अगर हमें मौका मिले ना तो हम यह चीजें अपने सतगुरु से मांगेंगे। लेकिन उन लोगों ने ना कुछ मांगते हुए भी सारा कुछ लूट कर ले गए सतगुरु से, सारा कुछ लूट कर ले गए, क्योंकि उनका दिल से दिल मिल गया था, प्यार से प्यार मिल गया था, सतगुरु से एकजुट हो गए थे। सेवादार कहने लगे, ऐसी प्यार की भावना हमारे में होनी चाहिए। हम सतगुरु के साथ रहकर भी, इतने करीब रहकर भी वह चीजें नहीं पा पाते जो लोग कुटिया में रहते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं। उनके प्यार में और हमारे प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या फायदा ऐसी अमीरी से? क्या करना है ऐसे पैसे को जहां पर हम अपने सतगुरु का हम प्यार ही नहीं पा सके? और यह बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हम लोग बहुत ही ज्यादा निकम्मे हैं। अगर आज हमें सतगुरु से कुछ बात करने का मौका मिले ना, तो हम कभी भी मालिक से मालिक को मांगेंगे ही नहीं। हम तो अपनी ही डिमांडें इतनी रख देंगे, तो कहाँ है हमारा प्यार? हमारा प्यार है ही नहीं। जिस दिन हम वैसे बन गए, उस लायक बन गए, उस दिन हमें सच में किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। हमारा स्वार्थ भी सुधरेगा, हमारा परमार्थ भी सुधरेगा। असली रूहानियत कहाँ है? भजन सिमरन में। जो इंसान झोपड़ी में रहकर एक मालिक का नाम जप सकता है ना, वह महलों में रहकर बिल्कुल नहीं जप सकता। हकीकत यही है। हमें ऐसा लगता है कि सतगुरु अमीरों की कुटिया में जाते हैं, लेकिन अगर दिल से देखें ना तो वह गरीब के घर ही आते हैं, क्योंकि सतगुरु हमेशा अंग संग रहते हैं और वह दिल से प्यार करते हैं अपने जीवों से। उसके लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है।
कमियां हमारे में हैं। तो हमें ऐसी बातें सुनकर मालिक से और जुड़ना चाहिए, मालिक से और मेल करना चाहिए। तो हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मालिक में लीन होना चाहिए और मालिक का ध्यान करना चाहिए। राधा स्वामी।